अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि सिविल 3D में ये रिक्वेस्ट है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सिविल 3D में वो कट फिल स्टॉक फाइल की रिपोर्ट लेना चाहते हैं और उनके सामने जो रिपोर्ट आ रही है वो कुछ इस तरह से एम्प्टी शो हो रही है। तो इस एरर को हम सिविल 3D में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। तो यहाँ पे होम टैब में अगर आप हैं तो आपने एनालाइज टैब में जाना है। जैसे ही आप ये वॉल्यूम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो जो पहले से अपीयर हो रही है, ये विंडो आपके पास अपीयर होगी यहाँ पे। तो वॉल्यूम किसी भी टाइप का हो, अगर उसमें ये एरर आ रहा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास दो सर्विसेज हैं, मैं इनका वॉल्यूम ले लेता हूँ और देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट आती है कि नहीं आती। मैं जस्ट इसको ये एक फर्जी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जो है बेस और जो हमारी कंपैरिजन सरफेस है उसको हम इसमें ले लेते हैं। तो पहले हमने ये वॉलेट वाली सिलेक्ट की थी, अभी मैं मेन रोड की जो सरफेस है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट मैं इसको ओके करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पे जनरेट कट फिल रिपोर्ट है, और अगर आपने ड्राइंग में करनी है प्लेस तो आप ये जो बटन बना है, यहाँ पे आइकन बना है ए प्लस का, इस पे आप जस्ट क्लिक करें और मॉडल स्पेस पे कहीं भी क्लिक करें तो ये आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो हमने इसकी रिपोर्ट ये वाली जनरेट करनी है। यहाँ पे जनरेट कट फिल रिपोर्ट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम एरर जो है वो शो हो रहा है, जबकि इसका पाथ हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि ये फाइल कहाँ पे जा रही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं जस्ट आपको बताता हूँ। इसी में मैं इस पाथ को जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और अभी हम सिविल 3D में चले जाते हैं यहाँ पे। और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है या क्रोम है तो इसी में ये ओपन हो रही थी रिपोर्ट। तो आपने अपने ब्राउज़र इसको अगर आप क्लोज़ कर देते हैं इस एरर को तो भी ठीक है। अगर आप इसको क्लोज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट बने हुए हैं आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन है हेल्प एंड फीडबैक। इस पे आप जैसे कर्सर लाएँगे तो ये न्यू विंडो आएगी आपके पास। यहाँ पे ये जो लास्ट ऑप्शन है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग है, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये 3 ऑप्शन आपको नज़र आते हैं, अलाउ, ऐड और नीचे ये इंटरनेट ऑप्शन है। तो यहाँ ये जो ऐड की ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो पाथ सेलेक्ट किया था उसको जहाँ स यहाँ पे आपने पेस्ट करके ऐड पे क्लिक कर देना है। और अभी हम देखते हैं अपनी रिपोर्ट को कि ये जनरेट होती है कि नहीं होती। तो मैं सेम इसी व्हाइट आइकन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिपोर्ट हमारी जनरेट होना स्टार्ट हो गई। तो ये स्क्रीन पे आ गई है रिपोर्ट। यहाँ पे आप कट फिल की क्वांटिटी देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो कैसे हमारे पास आ गई है। तो सिविल 3D में कोई भी रिपोर्ट का एरर आए तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।